हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपको बताएंगे फर्मेंटेशन के बारे में। वैसे तो जो फर्मेंटेशन टेक्निक्स है बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम छोटे छोटे पॉइंट्स में और छोटा जो मेन पॉइंट्स है और ICAR JRF के एग्जाम में या गेट एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पढ़ाएंगे, क्योंकि फालतू का पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताएंगे। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो फर्मेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले हम और थोड़ा बताते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जिनसे हमने रिव्यू लिया था, रेटिंग ली थी, तो बता रहे थे सर आप जो आप नोट्स बनाते हो उसको रीडिंग कर देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। तो हमने इस वीडियो में थोड़ा इंक्लूड जो किया है, हम वीडियो को नहीं, मतलब जो हमारी और स्लाइड है उसको हम नहीं बताएंगे। हम उस स्लाइड से रिलेटेड जो होगा समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारे हम कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे। तो फर्मेंटेशन क्या है? जो फर्मेंटेशन होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ जो हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि अब मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक क्या है। भाई फर्मेंटेशन है मेटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिक एक केमिकल रिएक्शन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होती है, और इसका जो मेन काम होता है कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी टू रन सेलुलर प्रोसेस। मतलब जो हमारे अंदर या माइक्रोन के अंदर जो प्रोसेस चलती है उसको चलाने के लिए या लाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और एक और इसका एक काम है कन्वर्जन ऑफ टू फूड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है काम आता है। आपने देखा होगा या आप जो प्रोडक्ट पढ़े होंगे बियर वगैरह, फर्मेंट करने का काम आता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसे कन्वर्ट करता है स्टार्च और शुगर में, इनटू इस जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टार्च और शुगर होते हैं, उनको कन्वर्ट करता है, स्टार्च और शुगर को कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। और इसमें जो यूज होते हैं बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिज्म, बोल्ड से यूज होते हैं। और ये जो फर्मेंटेशन टेक्निक है बहुत ओल्ड टेक्निक है और बहुत पुराने समय से लोग इसे टेक्निक को यूज करते हुए आ रहे हैं। एक पॉइंट और है, हम आपको यहाँ बता दीजिए, जो फर्मेंटेशन साइंस है उसे कहते हैं जाइमोलॉजी। अगर ये कंप्लीट में पूछा जाए व्हाट इज द टर्म ऑफ द फर्मेंटेशन साइंस, तो जाइमोलॉजी कहते हैं फर्मेंटेशन टेक्निक्स को। नेक्स्ट, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो वाइडली प्रोडक्शन यूज प्रोसेस है और बहुत बेवरेज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, लाइक सोया सॉस, टेम्फे, मीजो, नाटो। जो फर्मेंट प्रोडक्ट होते हैं जो जिनमें हमें सब्सटेट डालना पड़ता है, और सब्सटेट क्या होता है? जो सब्सटेट वो होता है जो हेल्प करता है किसी अदर प्रोडक्ट की उसको नया प्रोडक्ट बनाने में। जैसे आप का चावल है, राइस है, बार्ले है, और उसमें हम सब्सटेट डाल देते हैं एस्परजिलस ओराइजा या एस्परजिलस अदर बैक्टीरिया स्पीसीज, तो वो उसको बियर में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। वो जो यहाँ एस्परजिलस यूज हो रहा है वो एज ए सब्सटेट यूज हो रहा है। और जो फर्मेंटेशन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक सॉलिड फर्मेंटेशन होता है जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, और एक सबमर्ज फर्मेंटेशन होता है जिसे कहते हैं SNF। और इन दोनों को जो मिला के बोलते हैं वो बोलते हैं सरफेस फर्मेंटेशन। तो हम इस वीडियो में इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि सबमर्ज फर्मेंटेशन और सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है। तो हम सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन से शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो हम इसमें सब्सटेट यूज करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, वो जो होगा एक सॉलिड फॉर्म में होगा। और यहाँ क्या लिखा है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन इज अनदर मेथड यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम विच इन्वॉल्व कल्टीवेशन। जो क्या करता है, कल्टीवेशन करता है, ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सच एज अ ग्रेन। मतलब जो सॉलिड स्टेट हमारा फूड है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, मतलब जो ये जो सॉलिड फूड होते हैं उनमें जो हम माइक्रो एज ए सब्सटेट यूज करते हैं उस प्रोडक्ट में यूज होता है। तो उसे जो मतलब सॉलिड प्रोडक्ट यूज होते हैं और उनमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। और जो लिक्विड में यूज होता है उसे कहते हैं हम सबमर्ज स्टेट फर्मेंटेशन। नेक्स्ट,
बहुत ही मतलब सिलेक्शन क्या होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। हम सिलेक्शन में ले सकते हैं बैक्टीरिया ले सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट ले सकते हैं, मोल्ड्स ले सकते हैं और ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा प्रोडक्ट फर्मेंटेशन हो जाए। और मतलब मोस्टली जो यूज़ होता है फिलामेंटस फंजाई यूज़ होते हैं जो कि बेटर रिजल्ट देते हैं फॉर ग्रोइंग द सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड सबस्ट्रेट क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट है ना प्ले इम्पोर्टेंट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्रीज द प्रोडक्ट इन। सबस्ट्रेट मैंने बताया था कोई भी हमारा प्रोडक्ट है और वो जो कोई भी रिएक्शन है, मैंने एंजाइम वाले में बताया है कि कोई रिएक्शन को प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबस्ट्रेट यूज करना पड़ता है। और यहाँ फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट यूज होता है लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स यूज होते हैं और उन्हीं को हम सबस्ट्रेट कहते हैं जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को इन ग्रो करते हैं या उसे बढ़ाते हैं। एप्लीकेशन क्या है फर्मेंटेशन की? एप्लीकेशन वैसा डिफाइन एज अ बिफोर सॉलिड, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम, मतलब बड़े इंडस्ट्रियल एंजाइम एंजाइम बनाने के लिए या बायोपेस्टिसाइड या ब्लीचिंग और बायो। मैं इस कोई भी वीडियो बनाऊंगा कि भाई हम फूड से रिलेटेड बता रहे हैं तो फूड से रिलेटेड कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन से प्रोसेस से बनते हैं और कौन से ऐसे बैक्टीरियोसिन्स हैं या कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं या कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो उनकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा क्योंकि एक साथ मिक्सचर हो जाता है तो बच्चों को कंटेंट अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ये मेरा पार्ट 1 है। तो आगे पढ़िए। जो फंडामेंटली 6 टाइप जो सॉलिड फर्मेंटेशन होता है वो 6 प्रकार का होता है। ट्रे बायोरिएक्टर, पैक बायोरिएक्टर, रोटरी बायोरिएक्टर, स्विंग बैग सॉलिड स्टेट रिएक्टर, स्टेट बेसल और एयरसोल। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैं इनके बारे में पर्टिकुलरली जो टाइप्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या एग्जाम्पल है सॉलिड स्टेट की? जैसे मशरूम प्रोडक्ट होता है, मशरूम ग्रो करते हैं तो मशरूम ग्रो करने के लिए हमें क्या सॉलिड स्टेट सबस्ट्रेट चाहिए होता है? आपने देखा होगा भूसे में ग्रो करते हैं और स्ट्रॉ या मैन्योर खाद वगैरह चाहिए होती है, उसमें वो ग्रो हो जाता है। तो जो यहाँ यूज हो रहा है स्ट्रॉ एंड मैन्योर, वो एक सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होगा वो एस्परजिलस बायोस्पोरस यूज होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, कब एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोया सॉस जो होता है यहाँ जो उसका सब्सटेट यूज होगा सोया बीन एंड बीट यूज होगा। और जो यूज होगा माइक्रोऑर्गेनिज्म वो एस्परजिलस और राइजा यूज होगा। और जो चीज़ में यूज होगा, जो सब्सटेट यूज होगा मिल्क कर्ड, जो दही होता है, दही यूज करते हैं। आपने फर्मेंटेशन में बताना भूल ही गया, वो तो सबसे अच्छा फर्मेंटेशन प्रोसेस है आप जिसके थ्रू याद कर सकते हैं। आपने दही घर में जमाते होगे तो आपने देखा होगा कि उसमें हम दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं और वो फर्मेंटेड होकर दही बन जाता है पूरा दूध। तो वो नेचुरली आप फर्मेंटेशन प्रोसेस जो आप लोग घर में नेचुरली देख ही लेते होंगे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में चल रहा है घर पे, तो उसमें क्या होता है आप देख ही लेते होगे। वो जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं और एज ए सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। और इसमें जो चीज़ है उसमें कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता है? तो पेनिसिलियम रोक्यू फोर्टाई यूज होता है। और ये कंप्लीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको गाइज नोट कर लीजिएगा। टेम्फे से भी तो ये भी क्वेश्चन आया कि जो टेम्फे प्रोडक्ट है वो किससे बनता है? तो सोया से बनता है। और इसमें जो यूज होता है सबसे सोयाबीन यूज होता है। और राइबियोसस ओलियोस्पोरस ये इसका माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता है। लीचिंग ऑफ मेटल लो ग्रेड और इस यूज होता है। और थ्रोबोबिकुलस स्पीसीज यूज होता है। और ऑर्गेनिक एसिड में जो कैन शुगर कैन मोलसेस यूज होता है। और एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज होता है। आपको एक पॉइंट और बता दें, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, सबमर्ज फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसका क्यूबिक मीटर जो साइज होता है, जो मेरे को बीच बीच में पॉइंट याद आते जाएंगे मैं बता दूंगा, वो 1000 क्यूबिक मीटर होता है। उसका जो फर्मेंटेशन का वॉल्यूम होता है वो 1000 क्यूबिक मीटर होता है। और मोस्टली जो फर्मेंटेशन होता है वो या मोस्टली जो इंडस्ट्रियल एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट होते हैं बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो एंजाइम मैंने बता रहा था कि एंजाइम्स की भी वीडियो बनाऊंगा।
तो वो सीक्रेट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलते हैं जो एंजाइम्स, तो वो ब्रेक डाउन के थ्रू निकलते हैं, और वो जो ब्रेक डाउन होता है वहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन होता है, उस वजह से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसएसएस सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन? अ लोअर चेंज ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू द लो मॉइस्चर लेवल। जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है भाई, कोई प्रोडक्ट सॉलिड होगा तो जाहिर सी बात है मॉइस्चर जो होगा कम होगा, तो लो मॉइस्चर कंटेंट होगा, प्रोडक्ट इजी सेपरेट होगा, एनर्जी इफिशिएंसी होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी डिफरेंशियल स्ट्रक्चर होगा। एंड सबमर्ज स्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है? मैं आपको बता दूं, सबमर्ज स्टेट फर्मेंटेशन लिक्विड फर्मेंटेशन ट्रेडिशनली यूज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोबियल ड्राइव एंजाइम। एंजाइम के लिए यूज होता है। इन सबमर्ज फर्मेंटेशन जो होता है ऐसे लिक्विड फॉर्म में यूज होता है, लिक्विड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, जिसमें हम सब्सटेट डालते हैं एज ए माइक्रोऑर्गेनिज्म। मतलब ये सबमर्ज स्टेट लिक्विड फर्मेंटेशन होता है, सबमर्ज फर्मेंटेशन हो, लिक्विड प्रोडक्ट के लिए यूज होता है सबमर्ज स्टेट फर्मेंटेशन। और आपको बता दूं, मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, जो इसका साइज होता है वो 1000 क्यूबिक मीटर होता है, और कार्बन और नाइट्रोजन इसमें ब्रेकडाउन होते हैं एंजाइम्स बनने के लिए। और जो इसके पैरामीटर होता है सबमर्ज स्टेट फर्मेंटेशन का, वो पीएच, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसमें जो मेन प्रोसेस हैं सबमर्ज फर्मेंटेशन के जो मेन प्रोसेस हैं, बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस हैं। तो बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस हैं क्या, उससे पहले हम आपको यहाँ आया है ये एयरेटेड स्टिर्ड टैंक बैंक बायोरिएक्टर। तो एयरेटेड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर क्या होता है? एक बैच कंटिन्यूस ड्रायर का ही बैच कंटिन्यूस फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो typically fermentation of this types in upright closed cylinder tank fitted। ये जो होता है क्लोज्ड का सिलेंडर टाइप्स का होता है, जिसमें जो बैफल से अटैच होता है। आगे मैंने एक डायग्राम अटैच कर रखा है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। बैफल से अटैच होता है, और इसमें जो होता है फिर जो हम माइक्रोऑर्गेनिज्म या कोई भी अगर अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं तो एक ही बार यूज ऐड करेंगे, ये नहीं कि प्रोसेस चल रहा है आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद यूज कर सकते हैं। बैच प्रोसेस में क्या है, आप एक ही बार जो प्रोडक्ट को आप उसमें डालना है वो आप एक ही बार डाल दो, और बार बार प्रोसेस को आप बार बार ओपन नहीं कर सकते फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस में आप बार बार कंटिन्यूसली डालते रहो, आपको चाहे कोई अदर न्यूट्रिशन डालना है या अदर सब्सटेट डालना है आप डाल सकते हैं, लेकिन एरेटेड स्टेट में एक ही बार आप डाल सकते हैं। ऑटोमेटेड एंड यूजुअली हैव मींस द कंट्रोलिंग, मॉडलिंग, कंट्रोलिंग और रिकॉर्डिंग पीएच और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पोटेंशियली डिजॉल्व ऑक्सीजन, इफ्यूलेंट O2 एंड CO2 केमिकल कंपोनेंट। फर्दर डायग्राम ऑफ द स्टेट टैंक बायोरिएक्टर। अब यहाँ एरेशन सिस्टम क्या है भाई, आपने देखा होगा स्पार्जर यूज होते हैं वहाँ, जो ऑक्सीजन का एरेशन सिस्टम यूज होता है, जो स्पार्जर होता है डिवाइस होता है जो इंट्रोड्यूसिंग करता है एयर इनटू फर्मेंटेशन में। एयर का आदान प्रदान जो होता है कि कितना ऑक्सीजन अंदर फर्मेंटेशन में आना है, कितना बाहर निकलना है। तो जो एरेशन होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं जो अपना अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो वो जो 3 टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। पोरस स्पार्जर जो होते हैं वो मेड बने होते हैं साइनिंग रेस्टेड ग्लास के, सेरेमिक या मेटल के, और जो ये यूज होते हैं लैब और स्केल और या नॉन एजिटेटेड वेसल में यूज होते हैं। और इनका जो पोर साइज होता है 10 to 100 टाइम्स लार्जर होता है। और ये मतलब इनका जो काम होता है एयर का इनलेट इनटू द फर्मेंटेशन, एयर कितना ऑक्सीजन कितना अंदर आना है। और फिश क्या होता है, और फिश यूज इन द स्टिर्ड फर्मेंट, ये और फिश स्पार्जर यूज होते हैं स्टिर्ड फर्मेंटेशन में यूज होते हैं। और इनका जो इम्पेलर डायमीटर होता है अप्रॉक्स 3/4 इम्पेलर डायमीटर होता है। और ये जो यूज होते हैं और ये जो काम होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए यूज होते हैं। जो सिंगल सेल प्रोटीन फर्मेंटेशन, जिस प्रोसेस से सिंगल सेल प्रोटीन बनता है उस फर्मेंटेशन में और फिश स्पार्जर लगाया जाता है। तो ये वहाँ ऑक्सीजन का इनलेट करते हैं इनटू फर्मेंटेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट नोजल स्पार्जर।
कि नोजल स्पार्जल मोस्टली यूज इन लार्ज स्केल फर्मेंटेशन, बहुत जो ज़्यादा बड़े फर्मेंटेशन प्रोसेस होते हैं वहाँ इसका यूज होता है। और ये बताया है जो स्पार्जल यूज होते हैं एयर को अंदर फर्मेंटेशन में अंदर लाने का काम करते हैं। और क्लोज पाइप positioned centrally below the impeller, and when air is passed through the pipe there is a lower pressure loss and does not get blocked. Combined sparge in the agitator they are air supplied by a hole. जो combined स्पार्जर होते हैं वो जो सप्लाई करते हैं एयर हेलो एजिटेटर जो साफ्ट बने होते हैं फर्मेंटेशन उसके थ्रू अपना एयर सप्लाई करते हैं। द एयर इज एमिटेड थ्रू द होल इन द disc and blade of agitator. Next, what is application of submerged state fermentation? Submerged state fermentation and liquid state fermentation utilize free flowing the liquid substrate such as a molasses and broth. The fermentation technique is best suited for microorganisms such as a bacteria and require high moisture. जो मैंने बताया था जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन होता है लो मॉइस्चर कंटेंट के लिए यूज होता है। और ये सबमर्ज जो होता है वो लिक्विड के लिए यूज होता है, तो हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो बैक्टीरिया यूज होंगे हाई मॉइस्चर कंटेंट यूज होंगे। एंड एडिशनली एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इजी। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो दो प्रोसेस होते हैं, या तो बैच प्रोसेस का कंटिन्यूस, मैंने बताया था अभी बता रहा था। बैच प्रोसेस क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली प्रोसेस में आप जो ऐड कर रहे हैं, जैसे न्यूट्रिशन ऐड करना है, आपको सब्सटेंस यूज करना, आप कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में। लेकिन बैच प्रोसेस में आप एक ही बार जो आपको फर्मेंटेशन में डालना है, या आप जैसे आपने घर पे कुकर है, कुकर में आपको दाल चावल नमक जीरा मसाला जो भी डालना है आप एक बार डाल के उसको बंद कर देंगे और तब खोलेंगे जब आपका वो कुक हो जाएगा। लेकिन बैच प्रोसेस में यही प्रोसेस होता है कि आप एक बार में आपको जो डालना है उसे क्लोज करके रख दीजिए, और जब तक फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरा नहीं हो जाएगा आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो वही बैच प्रोसेस में है। तो बैच प्रोसेस आल्सो नोन एज क्लोज सिस्टम। बैच प्रोसेस क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। आपने एक बार न्यूट्रिशन सबसे डाल दिया, आप उसको खोल नहीं सकते, इसलिए उसको क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। द कल्चर इन स्टेलाइन मीडियम कंटेंट इन a closed vessel. No additional nutrition are added once the fermentation process start by nutrition of medium is neither renewed by or nor metabolic waste removed. Basic controller जो होते हैं इसके pH, temperature, dissolved oxygen and the form of the temperature medium are regulated in this the types of fermentation. Exponential growth lasts only in a few generations. The growth rate is constant due to the lack of the stability of the optimal condition. Growth curve with 4 phases observed. The product and the intra-extracellular are the harvested only at the end of the run. Next, characteristics क्या है बैच फर्मेंटेशन? सिंपलर फर्मेंटेशन ऑपरेशन है। स्टेलाइजेशन कैन बी परफॉर्म इन द रिएक्टर। रिएक्टर में स्टेलाइज कर सकते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड बिफोर इनोकुलेशन। मैंने बताया था कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको इनोकुलेशन करने से पहले, इनोकुलेशन आप जानते होंगे हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में करते हैं इनोकुलेशन। आपने देखा होगा कि किसी अदर पैट्रिक डिश से जो माइक्रोजन ग्रो हो रहे हैं उस पर से हम किसी मीडिया पे ग्रो कराना चाहते हैं तो थ्रू द इनोकुलेशन हम उस पर ग्रो कराते हैं। तो वो इनोकुलेशन से पहले ऑल न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ता है बैच प्रोसेस में। मैक्सिमम लेवल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर लिमिटेड बाई इनहिबिशन द सेल ग्रोथ। भाई जो लेवल होगा कार्बन नाइट्रोजन का वो लिमिटेड होगा, ज़्यादा कर देंगे तो भी बैक्टीरियल ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। बायोमास प्रोडक्शन एंड लिमिटेड बाई कार्बन एंड नाइट्रोजन लोड एंड द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन मैंने बता ही दिया था। कंटिन्यूस फर्मेंटेशन में न्यूट्रिशन आप कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। The organisms are continuously maintained in logarithm stage. The products are recovered continuously to form this types are called flow through fermentation. And surface stage fermentation क्या है? आप सरफेस स्टेट फर्मेंटेशन मैंने जैसे आपको बताया था इनोकुलम फर्मेंटेशन होता है, वैसे ही उसी टाइप का है कि जो हम सबस्टेट ऐड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो हम उसमें जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो एज ए सरफेस ऑफ द फूड की सरफेस पे उसे इनोकुलेट कर देंगे, जिससे वो फर्मेंटेशन प्रोसेस अब खुद ही चलता रहेगा। और आप बाकी यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ और क्या लिखा है, क्योंकि बच्चे बता रहे थे मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, तो उससे अच्छा आप ही में पढ़ लीजिएगा। मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो सरफेस स्टेट फर्मेंटेशन होता है कि आप है या कल्टीवेट जो आप प्रोडक्ट को सरफेस को कल्टीवेट करना है
लिक्विड या सॉलिड स्टेट पे आप रख दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लॉस ड्यूरिंग रिकवरी प्यूरिफिकेशन और लो है, जो मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस उसका लो है। एंड जो प्रोडक्टिविटी है, फर्मेंटेशन प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्ट जो मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है। यही है। हियर इज अ डायग्राम ऑफ द फर्मेंटेशन। तो आप देख सकते हैं मोटर है जिससे ये जो अंदर का इम्पेलर है वो चलते हैं, और ये पीएच कंट्रोलर है जहाँ से पीएच को कंट्रोल किया जाता है। होल मशीन ऑफ द फर्मेंटेशन पीएच कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीम आउटलेट है, यहाँ से स्टीम निकलती है। एग्जॉस्ट आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकलती है एग्जॉस्ट, जो एयर है गर्म एयर बाहर निकलती है। हम पेनिसिलियम इनलेट या पेनिसिलियम में लिखा है, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर आपको इसमें इनलेट करना है तो यहाँ से डाल सकते हैं। स्टीम इनलेट, यहाँ से स्टीम डालते हैं, यहाँ से फूड डालते हैं और ये फर्मेंटेशन में अंदर जाता है। ये बैफल्स हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको टाइप के दिख रहे हैं, ये बैफल्स हैं जो स्टीम है अंदर जो बन रही है उसे बाहर निकलने से रोकते हैं। ये स्टीम रोकने का काम करते हैं बैफल्स। एंड कोल्ड वाटर आउटलेट, यहाँ से वाटर कोल्ड वाटर आउटलेट निकलता है, यहाँ से इन होता है। और एयर फिल्टर, यहाँ से एयर फिल्टर होती है, ये जो है एयर फिल्टर करने का काम करता है, जो एयर है उसको फिल्टर करता है। एंड इतना ही है। और नीचे इसका नाम लिखा है पर्टिकुलरली कौन सा क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।